चिश्ती साहब आपकी तरफ आता हूं। एक तो अभी शमशाद साहब ने पूरा तारीखी पस मंज़र बताया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के डिसीजन के पीछे एक तारीख है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा था। कुछ चीज़ें हमें सूट करती थी, कुछ नहीं करती थी। बहरहाल हम अब आज यहाँ तक पहुँच गए। इस पर हम अभी गुफ्तगू मजीद करेंगे, लेकिन मुझे पहले ये बताइए, जो ईरान के बिजली के निज़ाम को निशाना बनाने की बात की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और इसके अमली और स्ट्रेटेजिक जो असरात हैं वो तो बड़े ख़तरनाक होंगे। इसको आप किस तरह एनालाइज कर रहे हैं? भाई साहब देखिए, ये रिफ्रेन कर रहा है। बुनियादी तौर पर आपने देखा अमेरिका ने एक दो दफा हमला किया वाटर रिजर्वायर पे भी और बिजली घरों पे भी ईरान के, और फिर रोक दिया, और इसराइल को भी रोक दिया। उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। मैं बड़ा क्लोजली इसको देख रहा था कि क्यों किया होगा। उसकी वजह यह है कि जो जीसीसी के ममालिक हैं तकरीबन तमाम के तमाम का डिपेंडेंसी, मेजर जो पानी का सोर्स है जो ह्यूमन यूज के लिए है, वो वाटर डिसैलिनेशन से आता है। समंदर का पानी कन्वर्ट किया जाता है। इसी अमेरिका के ऑब्वियसली ईरान के जो अपोजिट तमाम ममालिक हैं जीसीसी के, उनमें तकरीबन 815 डिसैलिनेशन प्लांट अलोंग द कोस्ट लगे हुए हैं। जाहिर है तमाम के तमाम बिजली से चलते हैं। तो ईरान ने ये काउंटर थ्रेट ये किया था कि अगर आप मेरे बिजली घरों पर या वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला करेंगे, जबकि ईरान की डिपेंडेंसी उस तरह तो नहीं है, तो 800 के 15 के जो बिजली घर हैं मैं उनको मारना शुरू कर दूंगा। तो अगर वो बिजली घर नॉकआउट करता है तो वाटर पंपिंग या कन्वर्जन रुक जाएगी डिसैलिनेशन प्लांट्स की, और फिर पंपिंग भी रुक जाएगी इनटू मिडल ईस्ट ममालिक की तरफ। एक बात। और कंसर्न की बात अमेरिका के लिए नहीं, सिर्फ मिडल ईस्ट के ममालिक के लिए सबसे ज्यादा सीरियस ये है कि इन तमाम मुल्कों के पास सिवाय यूएई के किसी के पास स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा नहीं है। जो वाटर डिपेंडेंसी है, मैं वो अर्ज कर देता हूँ। वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर सऊदी अरब की 70% डिपेंडेंसी है, ओमान की 85% है, कुवैत की 90% है। सबसे कम डिपेंडेंसी 40% करीब यूएई की है। यूएई के पास सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है तकरीबन 40 दिन की। बाकी तमाम ममालिक के पास स्टोरेज कैपेसिटी है 4 से 7 दिन की सिर्फ। आप जरा विजुलाइज करें कि अगर ईरान के इस तरह प्लांट्स पर हमला किया गया, पावर जनरेशन पर या इनके जो डिसैलिनेशन प्लांट पर, तो ईरान ने अगर काउंटर अटैक किया तो वो तो तमाम मिडल ईस्ट के और तमाम जीसीसी के ममालिक को पानी चौथे पांचवें दिन खत्म हो जाएगा। और 7 स्टार होटल या 5 स्टार होटल में जिन्होंने अमेरिकन भी रुके हुए हैं, अगर पानी चला जाए तो पहले टूरिज्म नहीं है, एविएशन इंडस्ट्री नहीं है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो चुका है। तो आई थिंक ये कोई आसान नहीं किया अमरीकी सदर ने रोक के या रिफ्रेन करके, क्योंकि एक और न्यू फाउंड रियलिटी ईरान के हाथ में आ गई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है मैं रोक के जो एक कॉस्ट इंपोज कर सकता हूँ। उसको ये भी पता लग गया कि जस्ट ऑपोजिट, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मस की दूसरी तरफ जो पहाड़ी इलाका है जिसमें जीसीसी के ममालिक है, तमाम के तमाम अलोंग द कोस्ट इसलिए है कि उन्होंने पानी समंदर से लेना होता है और फिर उनको कन्वर्ट करके पंप करना होता है। तो आई थिंक ये एक न्यू, जिसको कहते हैं ना, वाटर वॉर शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से अमेरिका उसमें जाना नहीं चाहता। उसमें सबसे ज्यादा नुकसान बट उन्हीं जीसीसी ममालिक का है। बट देयर इज मेथड टू दिस मैडनेस चिश्ती साहब। अपेरेंटली फिर यही लग रहा है कि ये ग्रेट डिजाइन ही है ना, क्योंकि हम जिस तरह से भी सब एनालाइज करने की सिचुएशन को कोशिश करते हैं तो उसमें दो तीन चीजें ना, एक तो रीजन डिस्टर्ब होता दिखाई देता है जहां पर इमर्जिंग फोर्स, इमर्जिंग सुपर पावर चाइना है, उसको ब्लॉक करने के लिए। दूसरा, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर रिफ्ट दूसरा टारगेट ये भी दिखाई देता है। ज़ाहिर है जीसीसी की कंट्रीज भी जितनी कॉम्प्रोमाइज़ होंगी उतना ही आसान होगा इसराइल को अपने टारगेट्स हासिल करना। थर्डली, इसके अंदर ये भी दिखाई देता है हमें कि जो अगर वो रिटेलिएट करें तो भी और ना करें, सो एक ऐसी सिचुएशन में है इस वक्त दुनिया भी और ख़ुद ये रीजन भी कि जहां बहुत केयरफुल होकर, बहुत अटेंटिव होकर डिसीजंस कंट्रीज को करने होंगे। जो यूनाइटेड नेशन को रोल प्ले करना चाहिए था वो नहीं करता दिखाई दे रहा। जो रोल बड़ी पावर्स प्ले करती हैं वो उस तरह अपेरेंटली हमें बहुत वोकल नहीं दिखाई दे रही इस मसले के अंदर। बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे सिनेरियो आगे। पाकिस्तान के लिए कैच-22 सिचुएशन है कि अगर पाकिस्तान इस मीडिएशन में अपना कोई रोल प्ले कर जाता है तो पाकिस्तान जो इतने सालों से सफ़र कर रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ की वजह से भी और ख़ुद अपनी वजह से भी, सो अब हम भी उस क्राइसिस से निकल सकते हैं। शमशाद साहब, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की है कि खलीजी और दीगर ममालिक जो है आगे आएँ, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये बात की है, आपके ख्याल में क्या ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर रहे हैं? अपने जो डिसीजंस उन्होंने लिए वो तो उन्होंने सिंगल हैंडेडली बस 2 कंट्रीज ने फैसला करके ले लिया, अब वो पास ऑन कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे? देखिए, पहले दिन से ट्रंप ने आके नेटो को इशू बना दिया था, मल्टीलैटरलिज्म को इशू बना दिया था, यूरोप को इशू बना दिया था कि उनको कहता था कि तुम अपनी सिक्योरिटी का, को लड़ाइयां शुरू कर दी थी जी। और नतीजा यही हुआ कि आज ये बिल्कुल आइसोलेटेड हो गया है, तन्हा है। यूरोप को इसने साइडलाइन कर दिया
और ग्रीनलैंड का चक्कर चलाया, उस पर भी मायूसी हुई, और जितने भी इसने चीजें उठाई इसको विथड्रॉ करना पड़ा। और अब ये एक तरह से तड़ी लगा रहा है यूरोप को कि भाई मैं तो निकल रहा हूँ, यानी उनको कहता है मैं निकल रहा हूँ, तुम लोग जाओ अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराओ। ये सोच रहा है कि ये जाके फंस जाएंगे, हालांकि इसको नहीं पता कि अब यूरोपियन जो हैं दे विल हैव ए फ्रीयर हैंड टू नेगोशिएट ए डील विद द ईरानियंस, जिसके बाद इसकी जो आइसोलेशन है वो और मैग्नीट्यूड उसका बढ़ जाएगा, कोलोसल आइसोलेशन हो जाएगी इसकी, ट्रम्प की। तो अभी वो उनकी क्या कहते हैं वर्चुअल समिट हो रही है यूरोप की, तो वो तो सोच रहे हैं कि हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे डील करना है। देखिए वो मसला ईरान ने खड़ा ही इस वजह से किया था, उसको पता था कि दुनिया की इकोनॉमी चोक हो जाएगी, और वो चोक कर दिया इसने। तो प्राइसेस जा रही हैं, इसका जो असर वहाँ डायरेक्ट फील हो रहा है अमेरिका। वहाँ आज $1 या $1.5 तेल महंगा हो गया, हालांकि तेल ये अपना खुद बनाता है, लेकिन दुनिया की जो इकोनॉमी है उसका इफेक्ट तो सारी तरफ जाएगा। तो इस वजह से ये जो बात है, और दूसरा जो आप जिक्र कर रहे थे पानी वाला, देखिए पानी तो एक एस्पेक्ट है। ये जंग ऐसी, कम से कम मेरी याद में, एयर कमांडर साहब बैठे हैं उनको ज्यादा बेहतर होगा पता, कि मैंने जंगों में कभी सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट नहीं बनाया गया, कभी अटैक्स नहीं हुए सिविलियंस पे। बॉर्डर्स पे जंगें होती थी, या एयरफोर्स काम करती थी, या टैंक और रॉकेट चलते थे बस, या जब आमने सामने आ जाएं तो बंदूकें चलती थी। लेकिन ये कि यूनिवर्सिटियां तबाह की जा रही हैं, हॉस्पिटल तबाह किए जा रहे हैं, तो ईरान ने तो ये काम नहीं शुरू किया, ये इजरायली और इसराइल का पर्पस भी कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, बिकॉज उसने इतना डैमेज करना है मुस्लिम कैपेबिलिटी को और कैपेसिटी को कि एक खड़े ना हो सके। वो चाहे ईरान की मुस्लिम कैपेबिलिटी है या अरबों की है। अब वो अरब हालांकि अपने अड्डे हैं उन्होंने दिए हुए, लेकिन उनको भी तबाह करना चाहता है। तो ये बहुत अजीब बात है। ये सिर्फ आइसोलेट यूरोप या नेटो या और यूनाइटेड नेशंस के हवाले से नहीं हुआ, वो तो एक है ही है। असल चीज ये है कि अपने मुल्क में आइसोलेट हो चुका है। वहां पे 50 रियासतों में कोई 90 लाख अमरीकनों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, और हर रोज फलस्तीनियों की हक में वहाँ प्रोटेस्ट होते हैं। और इसने वहाँ फौज को इंट्रोड्यूस कर दिया है, आइस को इंट्रोड्यूस कर दिया है, वो फौजी जो हैं, और इस तरह लड़ाई शुरू हो गई है। तो ये जो इस डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा इसकी जो मिड टर्म इलेक्शन है उसमें, ये रुक जाएगा, रुड़ेगा उस पर। उसके बाद फिर ये लेम डक रह जाएगा, जो 1 साल रह जाएंगे वो पूरी करके चले, अनलेस उससे पहले इसको निकाल दिया जाए, क्योंकि लोगों का गुस्सा देखना है। बदकिस्मती ये है कि हमारे सियासतदानों की तरह वहाँ के सियासतदान भी करप्ट हैं अमेरिका के, वो चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, नकम्मे भी हैं और करप्ट भी हैं। इसी वास्ते वहाँ भी ये आके एक आदमी है जो आके फिर पूरा बीन बजाता रहता है। वहाँ प्रेसिडेंट होता है और फिर पीछे एक डीप स्टेट है उनकी। जो डीप स्टेट है वो बुनियादी तौर पे वही अमेरिका के वर्ल्ड वाइड जो पावर है उसको वो चलाती है, और उसमें 3 ताकतें हैं, एक पेंटागन है, एक CIA है, और एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है। व्हाइट हाउस में जो भी आ जाए, चाहे रिपब्लिकन आ जाए या डेमोक्रेट आ जाए, प्रेसिडेंट अमेरिका की पॉलिसी एक रहेगी। उनके एजेंडा जो है वो मकसद वो नहीं बदलेगी। तो ये इलेक्शन के दिनों में वो बड़े बड़े कैंपेन में करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। डेमोक्रेट्स के और होते हैं इनके, लेकिन जब वो इलेक्शन हो जाता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो उसका जो अमल होता है वो एक ही होता है, और वो है वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट, यानी अमेरिका की मफादात, वर्ल्ड वाइड नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इससे ये सारा कुछ चलाते हैं। तो वो सब बातें उसको ट्रम्प को पता चल गया, और वो सारी चीजें जो हैं कि वो देखो अंदर भी कर देते हैं लोगों को, हम अपने लोगों को, तो तुम उसी तरह चलो। तो उसने दुनिया में भी अपना जो है वही यूनाइटेड नेशंस को बिल्कुल खुदाफत कर दिया है, और अमेरिका का कानून इसको सेटिस्फाइड कर, और सियासतदान इसके साथ है बस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।